आफ्टरनून स्टूडेंट, हम लोगों ने लास्ट टॉपिक में डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एक्सियल पोजीशन एंड इन को एक्सियल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन में हम लोगों के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला आया था E=1/4πε0 2p/r3। सिमिलरली को एक्सियल पोजीशन में हम लोगों के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला आया था E=1/4πε0 p/r3। अब हम उसी के रिगार्डिंग आगे डिस्कस करेंगे टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल। सपोज कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है, वो इलेक्ट्रिक डाइपोल किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, तो उस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेट किए गए इलेक्ट्रिक डाइपोल पर जो टॉर्क अप्लाई हो रहा है, उस टॉर्क के लिए हम लोगों को फाइंड करना है कि टॉर्क की वैल्यू क्या होगी। पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि आखिर टॉर्क क्या होता है। सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई कराऊं और एक फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई कराऊं, तो इस ऑब्जेक्ट में एक रोटेट होने की टेंडेंसी प्रोड्यूस हो जाएगी। तो टॉर्क कहाँ पर प्रोड्यूस होगा कि सपोज कोई ऑब्जेक्ट है, अगर उस ऑब्जेक्ट पर टू फोर्स इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई हो रहे हों और वो ऑब्जेक्ट रोटेट होने के लिए फ्री हो, तो उस ऑब्जेक्ट में रोटेट होने की एक टेंडेंसी क्रिएट होती है। तो हम वहाँ पर क्या बोल सकते हैं कि क्या क्रिएट हो गया, एक टॉर्क वहाँ पर प्रोड्यूस हो गया। तो अब यहाँ पर देखो, हमको यहाँ पर फाइंड करना है कि टॉर्क का फॉर्मूला क्या होगा। हमने सपोज कर लिया ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज और ये यहाँ पर हो गया माइनस क्यू चार्ज। हम लोगों ने इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल ई में रखा हुआ है। अब यहाँ पर टू चार्जेस हैं, एक चार्ज प्लस क्यू, सेकेंड चार्ज है माइनस क्यू। तो प्लस क्यू चार्ज पर क्यू इंटू ई इलेक्ट्रिक फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई होगा। सिमिलरली माइनस क्यू चार्ज पर क्यू इंटू कैपिटल ई इलेक्ट्रिक फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई होगा। अगर हम इन दोनों फोर्सेस को देखें तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। पॉजिटिव चार्ज पर भी अप्लाई होने वाला मैग्नीट्यूड क्यू इंटू ई, सिमिलरली नेगेटिव चार्ज पर भी अप्लाई होने वाला फोर्स क्यू इंटू ई। लेकिन इन दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। तो यहाँ पर टेंडेंसी क्या क्रिएट होगी, ये फोर्स ये चाह रहा है कि मैं इसको इस डायरेक्शन में रोटेट कराऊं और ये फोर्स ये चाह रहा है कि मैं इसको इस डायरेक्शन में रोटेट कराऊं। तो यहाँ पर एक फोर्स कपल क्रिएट हो रहा है, जिस वजह से इस डाइपोल में एक रोटेट होने की टेंडेंसी क्रिएट होगी। अब टॉर्क का फॉर्मूला होता है टॉर्क इक्वल्स टू फोर्स into perpendicular distance, then टॉर्क को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं टाउ से। तो टाउ इक्वल्स टू एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगी BC। हमने इसको सपोज कर लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हम लोग यहाँ पर अप्लाई कराएंगे साइन थीटा। तो हम सबसे पहले किसमें चलेंगे, इन ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल ABC में हम लोग अप्लाई कराएंगे साइन थीटा। देन साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर BC है, यहाँ पर परपेंडिकुलर BC आ गया एंड हाइपोटेन्यूज आ जाएगा AB। वैल्यू पुट कराओ, तो यहाँ से साइन थीटा इक्वल टू BC अपॉन AB की वैल्यू 12 है, तो अप्लाई करा दो 12। देन BC इक्वल्स टू 12 साइन थीटा। हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट पुट वैल्यू ऑफ BC इन इक्वेशन फर्स्ट, देन फ्रॉम इक्वेशन 2 इनटू इक्वेशन फर्स्ट। जैसे हम वैल्यू पुट कराएंगे तो यहाँ से टाउ इक्वल्स टू आ जाएगा F इक्वल्स टू 2L इंटू साइन थीटा। देन F इंटू 2L साइन थीटा और F की वैल्यू हमें यहाँ पर पता है कितनी है, Q इंटू ई। देन अगेन हम पुट करा देंगे F इक्वल्स टू Q इंटू ई। देन पुट कराओ तो यहाँ से टाउ इक्वल्स टू आ जाएगा QE इंटू 2L साइन थीटा। हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर 2QL इन तीनों को एक साथ कंबाइन करा देंगे। देन टाउ इक्वल्स टू 2QL इंटू ई साइन थीटा। और हमको पता है 2QL किसका फॉर्मूला होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। तो हम यहाँ पर फिर से पुट करा देंगे P इक्वल्स टू 2QL। देन टाउ इक्वल्स टू फॉर्मूला आ जाएगा यहाँ से PE साइन थीटा।
यही फॉर्मूला किसका आ गया, ये फॉर्मूला आ गया इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का। नेक्स्ट आता है वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सपोज कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है, उस इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम लोगों ने किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, तो हमें फाइंड करना है एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हमको क्या करना है, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को रोटेट कराने के लिए जितना वर्क डन कर रहा है, उस वर्क डन के लिए यहाँ पर एक्सप्रेशन फाइंड करना है। हमने यहाँ पर सपोज कर लिया कि इनिशियल में इस डाइपोल की पोजीशन ये थी, हमने कुछ वर्क अप्लाई किया, वर्क अप्लाई करने पर हमने इस डाइपोल की फाइनल पोजीशन ये रख दी। हमने सपोज कर लिया कि इनिशियल में हम लोगों ने इस डाइपोल में स्मॉल डिफ्लेक्शन डी थीटा प्रोवाइड किया, तो इसके लिए वर्क डन भी क्या होगा, स्मॉल, तो यहाँ से स्मॉल वर्क डन या डिफरेंशियल वर्क डन आ जाएगा डी डब्ल्यू इक्वल्स टू टाउ इंटू डी थीटा। ये वर्क डन तो हमने इस स्मॉल डिफ्लेक्शन के लिए फाइंड किया है। अगर हमें यहाँ पर टोटल डिफ्लेक्शन फाइंड करना हो या फिर टोटल डिफ्लेक्शन के लिए वर्क डन फाइंड करना हो, तो यहाँ पर टोटल वर्क डन आ जाएगा, टोटल वर्क डन इक्वल्स टू आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू इंटीग्रेशन ऑफ टाउ डी थीटा, और लिमिट आ जाएगी फ्रॉम 0 टू थीटा। क्यों? क्योंकि जब यहाँ पर इनिशियल पोजीशन थी तो रोटेशन कितना था, 0। जब यहाँ पर हम इसको फाइनल पोजीशन पे लेके आए तो हमने डिफ्लेक्शन कितना प्रोवाइड किया, थीटा। तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी, फ्रॉम 0 टू थीटा। तो यहाँ से आ जाएगी वैल्यू इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ टाउ डी थीटा, लिमिट फ्रॉम 0 टू थीटा। देन पुट वैल्यू ऑफ टाउ, देन टाउ इक्वल्स टू हम पुट करा देंगे पी ई साइन थीटा, यहाँ से लिमिट पुट कराओ, इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू यहाँ से बन जाएगा डब्ल्यू, देन डब्ल्यू इक्वल्स टू इंटीग्रेशन लिमिट फ्रॉम 0 टू थीटा पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा। यहाँ पर पी ई कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, देन डब्ल्यू इक्वल्स टू पी ई इंटीग्रेशन 0 टू थीटा साइन थीटा इंटू डी थीटा। साइन थीटा का हम यहाँ पर इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, देन डब्ल्यू इक्वल्स टू वैल्यू आ जाएगी पी ई साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा लिमिट फ्रॉम 0 टू थीटा, माइनस साइन को बाहर निकालो, देन डब्ल्यू इक्वल्स टू माइनस पी ई कॉस थीटा लिमिट फ्रॉम 0 टू थीटा। अब यहाँ पर हम लिमिट पुट करा देंगे। लिमिट हमेशा कैसे पुट होती है, अपर